ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सब बंधनों से मुक्त बनो। बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सब बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पा सकते हैं। जिन्होंने जीवन में रहते हुए यहाँ मुक्ति का अभ्यास किया या आभास किया, वही सतयुग में ऊंचा पद पाते। प्रश्न है आज की वाणी से, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? उत्तर है, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वो राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भले बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वो अंत में आ जाएगी। क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वो आ जाएगा, जा नहीं सकता। ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सन्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बरोबर बाबा द्वारा ही हम बाबा के घर जाते हैं। बाबा बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। लिवाने आते हैं ना, साजन सजनी को फिर ले जाते हैं। तो एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल फूल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। ये भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाबा आकर सभी राज समझाते हैं। तुम भाग्यशाली सितारों का मर्तबा, बाबा तो कहे बाबा से भी ऊंचा है। जैसे ब्रह्मांड का मालिक बाबा है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी बाबा के साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो पार्ट बजाना ही है। तुम जानते हो, हम वैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं है, बल्कि 5 युग हैं। 4 है बड़े, एक संगम युग, लीप युग है। बाबा कहे गुप्त युग जैसे होता, एक गुप्त मास भी होता है। ये ज्ञान भी बच्चों के ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। ये महिमा फिर वैकुंठनाथ की नहीं होती,
उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण दुनिया। इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सियाने बच्चे जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। और बाबा ने एक मुरली में, साकार मुरली में ही कहा था, सियाने समझदार बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम तो सतयुग में महाराजा महारानी पद पाएंगे। इतनी बाबा ने बात सुनाई। फिर बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। ये तो सभी का बापूजी है ही। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाबा है। बाबा कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वो भासना आती है ना। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बरोबर बेहद का बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके, भगवानुवाच है। देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना परम पिता, गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं पिता तो ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हम? अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम के। अच्छा, अभी हम उस प्राणेश्वर बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा सन्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं है। हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हो? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए ना। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, ये सन्यासी है, ये गवर्नर है। यहाँ ये बाबा तो गुप्त है। जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं। आत्मा याद करती है ओ परम पिता परमात्मा। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी ही समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं है। जो बात मुख से कहते हैं उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर हैं। तुम तब पुकारते क्यों हो? पिता अक्षर तो बच्चा ही कहेगा ना। याद एक को ही करना है। किसको याद करना है? एक शिव बाबा को। जब पूछा जाए प्रश्न तो जवाब जरूर देना चाहिए। तो याद
एक शिव बाबा को ही करना है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, उससे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐ शरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? पवित्र बनो, ऐ शरीरी बनो। क्यों बनो? क्योंकि बाबा हमें लेने आए हैं। देवताओं के आगे गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते हैं भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज करते थे, ये भूले हुए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़े ही होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता किधर है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है। उसको तो कहा जाता, अच्छा, या तो कहेंगे निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का ही कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म मह तत्व, ये है आकाश तत्व। इनको मह तत्व नहीं कहेंगे, ये जो नीला आसमान। मह तत्व वो है ब्रह्म तत्व, ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। बाबा भी वहाँ रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता है। बच्चों को बहुत पॉइंट्स समझाई जाती है, जबकि सामने बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते ही रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? वो जो पहले पूज्य थे, वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, परंतु वो समझते हैं कि परमात्मा बाबा खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। ये तो गलत है। बाबा आकर बच्चों को ऊंचा महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। माया के बंधनों से तो जीवन में ही मुक्त होना पड़ेगा ना। कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि शरीर छोड़ने के बाद तो सब खत्म हो जाता है, जैसे आप मुए मर गई दुनिया। तो जीते जी सब बंधनों को काटने की बात है। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधनों से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे, वो सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। वो मीरा थी भक्त शिरोमणि, तुम हो विजयमाला शिरोमणि। जो विजयमाला पूजी जाती है, भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। ये कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे, अभी हम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे। भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है।
फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाबा की मदद से बाबा हमसे बनवाते। बाबा राजयोग सिखलाते हैं जिसका नाम गीता रखा है। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना। भल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बना करके उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वो गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गए थे बाबा, फिर उसके शास्त्र बैठ पड़ते हैं। अब भगवान द्वारा सन्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखला करके 100 राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सद्गति देने वाला न आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर ये सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सतयुगी राजधानी स्थापन होती है। अगर एक बार जान लेवें कि राजधानी स्थापन हो रही है तो सुनाएं। बाबा को ही भूल गए हैं। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वो श्री कृष्ण है वैकुंठनाथ। ये बैठ तुमको वैकुंठनाथ बनाते हैं बाबा। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण करके ज्ञान सागर माना नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने नंबर से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर होंगे पास। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं जो बूढ़े बुढ़ियाँ स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं। माताओं को तो कहते हैं तुमको शास्त्र नहीं पढ़ना है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़ियाँ आती हैं। कमाल है ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है। ये तो परम पिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है ना। उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले हैं। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो। बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं। नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं हैं।
नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की महिमा कितनी भारी है, कितनी महिमा है। बाबा कहे जगदम्बा की बड़ी महिमा है। जगदम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है। ये अधर हैं माताएं भाई जो भी। तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं है। जगदम्बा का बहुत मान है। बाबा ने आकर माताओं को ऊंचा उठाया है। तो बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे परंतु बाबा के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंचा पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। बाबा कुमारियों को कहते हैं बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। क्या बनना है? सभी को बोलना चाहिए। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेज फुल बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बाबा कहे नॉलेजफुल बनना है। बाबा समान महिमा योग्य बनना है। सेकंड पॉइंट है, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। तो कैसे इच्छाओं के पीछे आत्माएं भागती? बाबा कहे कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा खुद की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गमाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। स्लोगन है, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघ्न को विघ्न समझने के बजाय बाबा कहे खेल समझकर चलो तो हंसते गाते पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति।